अवैस टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों क्लास फेलो थी। लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत थी और लड़का तमाम लड़कों में वजीह। दोनों एक दूसरे से टकराते रहे और आखिर में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मामला रोमियो जूलियट जैसा था। दोनों के खानदान एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज्जत घरानों के सादतमंद बच्चे थे। ये भागकर शादी के लिए तैयार नहीं थे और खानदान अपने अपने शिमले नीचे नहीं ला रहा था, लिहाजा मामला फंस गया। मजीद गुफ्तगू करने से पहले चैनल पर शामिल होने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस मुनफरिद चैनल अवैस टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और सबक आमोज वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंच सके। नेज हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। लड़के और लड़की ने पूरी जिंदगी शादी ना करने का फैसला किया। ये दोनों अपने अपने घर में रहते रहे। 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता ना हुआ। वालिदैन शादी की कोशिश करते रहे मगर ये इनकार करते रहे, यहाँ तक कि लड़की के वालिदैन हार मान गए। लड़की ने लड़के को फोन किया, लड़के ने फोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैंने बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई और दोनों ने अपना घर आबाद कर लिया। लड़के ने कारोबार शुरू किया, अल्लाह ताला ने करम किया और वो खुशहाल हो गए। ये शादी 20 साल चली। इस दौरान 3 बच्चे हुए। खातून को अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो थी भी नाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की मां होने के बावजूद जवान लगती थी। खावन भी रोजे अव्वल की तरह उस पर फरीफ्ता था। वो रोज जी भरकर बीवी की तारीफ करता था, लेकिन फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। खातून की छोटी सी गिल्टी निकली और ये गिल्टी फैलते फैलते नासूर बन गई। डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट हुए, पता चला खातून जिल्द के कैंसर में मुब्तला है। खावन सिर्फ खावन नहीं था, वो अपनी बीवी का महिवाल था। वो बीवी को लेकर दुनिया जहाँ के डॉक्टरों के पास गया, एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो दोनों चलते रहे जहाँ तक के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खातून का जिस्म गिल्टियों से भर गया। ये मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक दिन दूसरी आफत आन पड़ी। खावन की गाड़ी ट्रक से टकराई और वो शदीद जख्मी हो गया। वो अस्पताल पहुंचा, पता चला वो बिनाई की नेमत से महरूम हो चुका है। आप इसके बाद अलमिया मुलाहिजा कीजिए। शहर का खूबसूरत तरीन जोड़ा, बदकिस्मती, जिल्द के कैंसर के मरीज और खावन आंखों से अंधा। लोग उन्हें देखते तो कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद मुतमईन थे। ये रोज सुबह बाग में वॉक भी करते थे, सिनेमा भी जाते थे और रेस्टोरानों में खाना भी खाते थे। बीवी खावन का हाथ पकड़कर साथ साथ चलती थी। वो उसे गाइड करती थी और खावन बीवी की गाइडेंस पर चलता जाता था। ये सिलसिला भी कई माह तक चलता रहा, लेकिन फिर बीवी ने खावन से एक अजीब मुतालबा किया। वो अकेली स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी। खावन ने वजह पूछी। बीवी का कहना था वो 10-15 दिन अकेली रहना चाहती है। खावन ने उसके साथ जाने की जिद की, लेकिन वो ना मानी। इसरार और इनकार बढ़ता रहा, यहाँ तक कि आखिर में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। खावन ने बीवी को इजाजत दे दी। बीवी स्विट्जरलैंड चली गई। खावन ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो शादी के 20 वर्षों में एक दिन के लिए भी अकेले नहीं हुए थे। ये उनकी जुदाई के पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। खावन इस पहाड़ तले सिसकता रहा। 10 दिन बाद बीवी ने आना था। खावन एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बीवी न आई। खावन को दुनिया डोलती हुई महसूस हुई। वो सारा दिन बीवी को फोन करता रहा, बीवी से राब्ता न हुआ। लेकिन शाम को बीवी का खत आ गया। वो खत उनके बेटे ने पढ़ा। वो खत सिर्फ खत नहीं था, वो एक तहरीरी क़यामत थी और पूरा खानदान उस तहरीरी क़यामत का शिकार होता चला गया। मैं इस क़यामत की तरफ आने से कबल आपको दुनिया की एक खौफनाक लेकिन दिलचस्प हकीकत बताता हूँ। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं जहां आप अपनी मर्जी से मर सकते हैं। ये सेंटर्स लाइलाज मरीजों के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में ये लोग जब इमराज का बोझ उठाकर थक जाते हैं और चैन की मौत मरना चाहते हैं, तो ये लोग उन सेंटर्स में जाते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर्स उनकी हालत और रिपोर्ट चेक करते हैं, उनसे ये हलफनामा लेते हैं, हम अपनी मर्जी से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। उनकी मर्जी से उनकी मौत का दिन और वक्त तय करते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फिर उन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ये अमल तिब्बी ज़बान में यानी आसान मौत कहलाता है।
یہ यूथानेसिया दुनिया के 7 ममालिक में कानूनी है और उतने ही ममालिकों में उसकी इजाजत के लिए बहस चल रही है। स्विट्जरलैंड भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां यूथानेसिया को कानूनी स्टेटस हासिल है। ज्यूरिख शहर में यूथानेसिया का सेंटर बना है। ये सेंटर इंतहाई खूबसूरत जगह पर कायम है। सेंटर के कमरे पहाड़ों, आबशारों और झीलों के किनारे बनाए गए हैं। मरीज बेड पर लेटकर जिंदगी की आखिरी सुबह और शामें देखते हैं और आखिर में मेहरबान डॉक्टरों और नर्सों के हाथों में जिंदगी की सरहद पार कर जाते हैं। वो खातून भी यूथानेसिया के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। वो कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चुनाचा उसने आसान मौत लेने का फैसला कर लिया। वो ज्यूरिख गई, जिंदगी के आखिरी 10 दिन गुजारे और ऐन उस वक्त अपने लिए मौत का तायुन कर लिया जब उसकी फ्लाइट ने वतन की मिट्टी को छूना था। उधर फ्लाइट उतरी और उधर वो जिंदगी की सरहद पार कर गई। खातून का आखिरी खत बेटे के हाथ में था। वो सिसकियां ले लेकर खत पढ़ रहा था और खावन सर झुकाकर अपनी बेगम का एक एक लफ्ज सुन रहा था। बीवी ने अपनी पूरी जिंदगी का अहाता किया। उसने बताया कि वो पहली बार यूनिवर्सिटी में जब मिले थे तो उसने क्या महसूस किया था, वो यूनिवर्सिटी में लड़ती क्यों थी और वो कौन सा दिन था जब लड़ते लड़ते उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। 5 साल कैसे गुजारे थे और उसने शादी के बाद अपने बच्चों को मुलाजमों के रहमो करम पर क्यों छोड़े रखा था। मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती थी और मैं तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी। उसने 20 साल की अज़दवाजी जिंदगी किस मुसर्रत और सरशारी में गुजारी और फिर जब उसे पहली गिल्टी निकली तो उसने क्या महसूस किया। वो खुद को रोज ब रोज बदसूरत होता हुआ देखती थी। उसके दिल पर क्या गुजरती थी। वो कुदरत का ये फैसला भी सहती चली गई। लेकिन फिर अजीब वाक़या हुआ। आपने पहले बच्चे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए। मैं जानती थी कि आपने ये फैसला क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें और फिर मैं उनकी आंखों में अपने लिए तरस देखूं। फिर आप मुलाजमों को रिश्वत देते थे और वो रोजाना कोई ना कोई शीशा तोड़ देते थे। मैं आपसे शीशे लगवाने का कहती थी, आप हंसकर टाल जाते थे। यूं आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे आईने गायब हो गए। आप नहीं चाहते थे मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहाँ तक रहती तो भी मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट किया और खुद को अंधा डिक्लेयर कर दिया। मैं जानती हूँ कि आपकी आंखें ठीक हैं। आप मुसलसल 6 माह से अंधेपन की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल है कि मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूँ। चुनाचा आप अंधे बन गए। आपका ये मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त न कर सकी। चुनाचा मैंने दुनिया से रुखसत होने का फैसला कर लिया। मैं दुनिया से जा रही हूँ। आप अब प्लीज अंधेपन की ये एक्टिंग बंद कर दे। ये खत पकड़े और खुद पढ़ना शुरू कर दे। यहाँ पहुंचकर बेटे के मुंह से चीख निकल गई। बाप ने उसके हाथ से खत लिया और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ। आपने वो सारे कपड़े फटने किसने तक पहनने हैं। दांत चेक कराते रहा करें और सुबह की सैर कभी नहीं बोली। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोज दाना डालना और मेरी वीडियो का हमेशा ख्याल रखना। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए।